पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय आपकी उपस्थिति के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं खास तौर पर इस दिन के लिए पिता, इस शाम के लिए पिता, और पिता उस वचन के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया है प्यारे पिता, उस रिश्ते के लिए पिता जो आपने हमारे साथ जोड़ा है पिता। पिता आज हम लायक हैं तो आपके द्वारा, आज हम काबिल हैं तो आपके द्वारा। यीशु मसीह हम खोए थे पर आपने हमें ढूंढ निकाला। खाली ढूंढा नहीं, हमें ऊंचे पे उठाया, अपने साथ सिंहासन पे बिठाया, और आपने हमें हर एक सामर्थ जो आपके पास थी वो हमें दे दी। आपने अपना स्वभाव हमें दे दिया। और पिता जो पाप हमारे जीवन में थे पिता, उन पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया, उन श्रापों को आपने अपने ऊपर ले लिया पिता। हर दर्द को जो हमारी कहानी में लिखा था, वो हर एक दर्द आपने अपनी देह के ऊपर ले लिया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ही के द्वारा हम चंगे किए गए हैं, कि आप ही के द्वारा हम सामर्थी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह, आप ही के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सबको पता है फादर्स डे है, तो कमॉन सबसे पहले हम अपने जीवित पिता को अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थानों पे खड़े हो और जोर से बोले, ईश्वर के पिता, हैप्पी फादर्स डे। पिता, ये दिन आपने मेरे जीवन में दिया है कि मैं आज फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं, कि मैं फिर आपके प्रेम का अनुभव कर सकूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। और एक बार फिर से पिता, हैप्पी फादर्स डे। आमेन आमेन। हम अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे और जितने भी पापा लोग हैं यहाँ पर, सभी को हैप्पी फादर्स डे। और जितनी भी मम्मी लोग हैं यहाँ पे जो पिता का काम कर रही हैं, उनको भी हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत सीखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। हम वचन में से खोलेंगे। वचन में जाने से पहले मैं इस चीज पे थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जब सबसे पहले मनुष्य को बनाया, तो उसने दास नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसने क्या बनाया? अपना पुत्र। हालेलुया। क्योंकि दास जो होता है, उसे कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, दास वो ही करता है जो उसका स्वामी उससे कहता है। हालेलुया। दास खाली क्या करता है? जो उसका स्वामी उससे कहता है। आमेन। कहते हैं ना, घर में जो काम वाले काम करते हैं, तो जितना काम उन्हें बताया उतना ही करते हैं, अपने पास से कुछ नहीं करते। हालेलुया। जितना उन्हें बोला गया बस उतना ही करते हैं, क्योंकि वो उस घर को अपना नहीं समझते, क्योंकि वो क्या जानते हैं कि हम कौन है? दास हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसने, परमेश्वर ने क्या बनाया? अपना पुत्र। परमेश्वर ने क्या बनाया? अपना पुत्र। और पुत्र के पास जो दूसरी चीज है वो ये है, पुत्र के पास फ्री विल होती है, स्वयं इच्छा। हालेलुया। अगर आपके घर में एक दास है और आप उससे कहें इस अलमारी को हाथ नहीं लगाना, तो वो दास कभी अलमारी को हाथ, और
अगर गलती से उसने उस अलमारी को हाथ लगा दिया तो आप उसे धक्के मार के उस घर से बाहर कर देंगे। फिर आता आपका पुत्र। सबसे पहली चीज जो आपका है वो ऑलरेडी पुत्र का है। अगर आप पुत्र को मना भी करते हैं कि इसे हाथ मत लगाना और पुत्र हाथ लगा देता है तो भी आप उसे धक्के मार के नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो कौन है? पुत्र। दास डर डर के जीवन को बिताता है। दास क्या करता है? डर डर के जीवन को बिताता है। दास के दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि कैसे मैं अपने स्वामी को खुश करूं। आमेन। दास हमेशा क्या सोचता है कि मैं कैसे अपने स्वामी को खुश करूं। और पुत्र जानता है कि मैं पुत्र हूं, इसलिए मेरा पिता मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। जब किसी के छोटे बच्चे होते हैं और एक गोद का बच्चा है, वो क्या कर रहा है? वो पॉटी भी कर रहा है, वो सूसू भी कर रहा है। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ वो सामान भी तोड़ रहा है, वो सब कुछ नुकसान कर रहा है, पर फिर भी आप क्या करते हैं? उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? वो पुत्र है। वो ये नहीं सोचता कि जब मैं घर साफ रखूंगा तब मुझसे मेरा पिता प्यार करेगा। वो जानता है कि मैं अगर कलर लेके पूरी दीवार पे पेंटिंग भी बना दूंगा तो भी मेरा पिता मुझसे प्रेम करेगा। हालेलुया। कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो भी एक चीज है जो मेरे जीवन से नहीं निकल सकती, और वो है वो प्रेम जो मेरे पिता ने मुझसे किया है। हालेलुया। वो क्या है? वो प्रेम है जो मेरे पिता ने मुझसे किया है। हालेलुया। ठीक है, तो अब हम पहली आयत में जाएंगे। हम लूका को बोलेंगे। लूका चैप्टर 3 वर्स 38। यहां पे वचन हमें ये सिखाता है कि कैसे आदम जो था, आदम खाली परमेश्वर की बनाई गई एक रचना नहीं थी। आदम परमेश्वर ने उसे एक सर्वेंट नहीं बनाया था, एक नौकर नहीं बनाया था। आदम को परमेश्वर ने एक अपना चेला नहीं बनाया था। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो अपना बेटा बनाया। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता। हालेलुया। क्या कोई दास को अपना स्वरूप और अपनी समानता देता है? कभी नहीं। आमेन। अगर घर के अंदर ये मेरी अधिकार की कुर्सी है तो ये अधिकार की कुर्सी मेरी है या मेरी पुत्र की है, कभी मेरे दास की नहीं हो सकती। हालेलुया। कभी भी किसकी नहीं हो सकती? वो मेरी है और मेरे पुत्र की है। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? कोई पढ़ेगा प्लीज? मैं एनोश का, हाँ, मैं शेत का, हाँ, मैं आदम का, हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। यानी आदम के पास हर एक अधिकार जो परमेश्वर के पास था, वो हर एक अधिकार आदम के पास था। और इसीलिए परमेश्वर उसे क्या कहते हैं? तू प्रभुता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या कहते हैं? तू प्रभुता करेगा। अगर वो नौकर होता, अगर आदम नौकर होता, परमेश्वर का दास होता, तो परमेश्वर उससे कहते कि तुझे ये करना है, ये करना है और ये करना है। पर परमेश्वर ने उसको हर एक चीज के ऊपर अधिकार दे दिया कि अब तू इसका स्वामी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब मैं स्वामी नहीं, अब तू स्वामी है। अब तू इन सब चीजों के ऊपर प्रभुता कर। प्रभुता किसे करनी थी? परमेश्वर का पुत्र आदम को। जो परमेश्वर का पुत्र था आदम। हालेलुया। अब शैतान आता है। शैतान आके क्या बोलता है? आदम से उसके अधिकारों को छीन लेता है। हालेलुया। क्या करता है? आदम से उसके अधिकारों को छीन लेता है।
और अधिकार जाते ही अब आदम परमेश्वर का पुत्र नहीं रहा। हालेलुया। अब आदम क्या रहा? आदम परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि उसने अपने पुत्र होने के स्थान को गिरा दिया, उस स्थान से वो गिर गया। हालेलुया। आदम को जो पुत्र का स्थान मिला था, आदम उससे गिर गया। अब आदम को कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता था। पुत्र के लिए जब आदम पुत्र था तो अदन की वाटिका के अंदर जो कुछ था वो सब कुछ उसका था, पर जैसे ही उसने अपने पुत्र होने का अधिकार खो दिया, वो तुरंत क्या बन गया? दास। और दास बनते ही उसे क्या करनी पड़ी? मेहनत। हालेलुया। उसे क्या करना पड़ा? कुछ भी पाने के लिए उसे क्या करनी पड़ रही है? मेहनत, क्योंकि वो दास है। हालेलुया। अब उसके पास अधिकार नहीं रहा। अब आदम से जो भी उत्पन्न हो रहे थे आगे, उनमें से कोई भी परमेश्वर की संतान नहीं था। वो सब कौन थे? सब कौन थे? क्योंकि आदम कौन था? दास। और पता है क्या, इसीलिए मूसा जब पहाड़ पे चढ़ा और परमेश्वर थे तो क्या बोला कि अपने जूते बाहर उतार। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र स्थान है, क्योंकि मूसा दास था। आमीन। और उसके बाद जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र आता है तो पुत्र पिता क्या कहता है? ले ये जूते पहन, क्योंकि तू अपने स्थान पे, पुत्र होने के स्थान पे वापस आ गया है। तू अपने अधिकारों में वापस आ गया है। तू वो जो धार्मिकता मैंने तुझे दी है, तू धार्मिकता में वापस आ गया है। जो कुछ आदम ने खोया था वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें वापस लाके दे दिया है। आमीन। जो कुछ आदम ने क्या करा था? खोया था, वो सब कुछ क्या कर दिया? वापस लाके दे दिया। आमीन। हमें कोई जब को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसकी 12वीं आयत। यहाँ पे पहला यूहन्ना उसकी 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला? संतान होने का क्या होता है? संतान होने का क्या होता है? संतान बिना अधिकार के संतान नहीं होती है। परमेश्वर की जितनी संतानें हैं, संतान होते ही पहली चीज जो आपको दी जाती है वो है अधिकार। हालेलुया। जैसे ही हम यीशु मसीह पे विश्वास किया, हम क्या बन गए? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। क्योंकि यीशु के आने से पहले जितने भी थे वो सब आदम से उत्पन्न हुए थे और आदम दास था। पता है, शैतान यीशु मसीह के पास भी आया कि वो अपने पुत्र होने के अधिकार को खो बैठे। वो नहीं चाहता था कि और पुत्र आए। इसलिए बाइबल कहती है कि ये जो पृथ्वी है ये कर्रा रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र उठ खड़े होंगे। हालेलुया। तो वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह पुत्र होने का अधिकार फिर से हम सबको दे दे। इसलिए शैतान जब आता है तो यीशु से क्या कहता है? अगर तू परमेश्वर की संतान है तो। वो पत्थर को रोटी नहीं बनाने देना चाहता था। वो क्वेश्चन मार्क लेकर आया था कि तू पुत्र है तो, अगर तू पुत्र है तो करके दिखा, अगर तू पुत्र है तो करके दिखा, अगर तूने नहीं करके दिखाया तो तू पुत्र नहीं है। पुत्र होने का दिखावा कर। शैतान क्या कह रहा था? पुत्र होने का दिखावा कर। आमीन। पर यीशु मसीह परमेश्वर की संतान थे और उन्हें वचन पता था, इसलिए उन्होंने क्या बताया?
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह उससे ये भी कह सकते थे कि अभी थोड़ी देर पहले जब यूहन्ना ने मुझे बपतिस्मा दिया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैंने प्रेम किया है। यीशु ने उसे ये नहीं बताया, यीशु ने बताया कि लिखा है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बताया उसे? वचन। क्योंकि पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? बाइबल में लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतानें हैं। रोमियो में लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतानें हैं। हम कैसे बताएं कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं नहीं चलते? यीशु ने कहा मेरे वचन में ही आत्मा और जीवन है। हालेलुया। जब बीमारी शरीर में आती है और हम उठ खड़े हो और कहे कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन। जैसे ही मैं बोलूंगा मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूँ, मैं शरीर के चलाए नहीं चल रहा हूँ। जैसे ही कुछ भी घटी मेरे जीवन में दिखती है और मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा हो जाता हूँ। वचन में खड़े होना यानी आत्मा में खड़े होना। हालेलुया। वचन में खड़ा होना यानी थैंक यू जीसस। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें क्या मिला? परमेश्वर के आप सब कौन है? आप सब कौन है? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। अच्छा, कैसी संतान? कैसी संतान? क्या ऐसी संतान जिससे कम प्रेम किया गया हो? यीशु से ज्यादा और हमसे कम प्रेम किया गया हो? नहीं। पिता ने जितना प्रेम यीशु से किया उतना ही प्रेम आपसे और मुझसे किया है। पिता ने जितना प्रेम यीशु से किया उतना ही प्रेम आपसे और मुझसे किया है। और बल्कि यीशु से भी बढ़ के जो प्रेम किया गया है वो आपसे और मुझसे किया गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को देके पिता ने हमें खरीद लिया। आमीन। तो पिता के लिए हम ज्यादा मूल्यवान थे। हालेलुया। और पुत्र होने के साथ पहली चीज क्या आती है? पुत्र होने के साथ पहली चीज क्या आती है? पुत्र होने के साथ पहली चीज क्या आती है? अधिकार। अब परमेश्वर जिन्हें अधिकार देता है उन्हें कठपुतली नहीं बनाता, अधिकार देके छोड़ दिया जाता है। आमीन। आपने फॉरेन कंट्रीज में लोग ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को ना जैसे वो थोड़ा बड़ा होने लगता है उसे छोड़ देते हैं, जाओ जाके नौकरी करो, अपनी चीजें खुद करो, है ना। उन्हें भेज देते हैं बाहर निकलो, अब अपना काम खुद करो, है ना। और वो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वो क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। वो गलतियां भी करता है, गलतियों से सीखता भी है और वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। हमारे देश में क्या होता है? बच्चा इतना बड़ा हो गया, मम्मी प्लेट लेकर आ रही, बाबू खाना खा ले। बेटा खाना नहीं खाया अभी तो, मेरा बेटा भूखा होगा। वो बाबू बाबू ही बना रह जाता है। इसी तरह आत्मिक जगत में भी बहुत से लोग बाबू बने पड़े हैं कि परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर आएंगे। परमेश्वर ने हमें अधिकार देके हमें एक चीज दी है, वो है फ्री विल। जैसे आदम के पास फ्री विल थी, आदम परमेश्वर के हाथ की बनाई कठपुतली नहीं था, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी दी है फ्री विल। हर एक चुनाव वो हमारे द्वारा चुना गया होता है। हालेलुया। वो हमारे द्वारा ही चुना गया होता है। परमेश्वर ने वो एक हम दृष्टांत पढ़ते हैं जो धनवान और लाजर का। हालेलुया। तो वो क्या कहता है लाजर कि जाओ और मेरे भाइयों को भी जाके बता दो। तो क्या बोला कि उनके पास तो व्यवस्था की पुस्तकें हैं ना, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है ना, तो वो पढ़े और जान ले। इसी तरह पिता ने हमें अपना वचन, अपनी आत्मा, अपना पुत्र हमें दे दिया है। हमारे चुनाव हमारे शरीर के द्वारा नहीं
बल्कि उसकी वचन और उसके आत्मा के द्वारा लिए जाने चाहिए। हालेलुया। कैसे लेना है अपने चुनाव? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, अब वो क्या करेगा? कोई है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, अब वो क्या करे? वो कैसे आत्मा के द्वारा चुनाव ले रहा है? कैसे पता लगाए कि वो शरीर के द्वारा चुनाव ले रहा है या आत्मा के द्वारा चुनाव? कैसे पता लगाएगा? कौन कोई भी बता सकता है? पहले से धन्यवाद, हाँ, परमेश्वर से मांगेगा, प्रतीति कर लेगा। वेरी गुड, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन दूंगा। इफिसियों में लिखा है परमेश्वर ने आत्मिक जगत में हमें सब कुछ दे दिया, यानी अब मांगने की जरूरत। जब यीशु मसीह शरीर में थे तब उन्होंने कहा जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर रहे थे। पर क्रूस पे यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया। अब हमें मांगना नहीं, अब हमें ग्रहण करना है, अब हमें रिसीव करना है। हालेलुया। जो भी कुछ आपको किसी भी चीज की जरूरत है, अगर चंगाई की जरूरत है यीशु ने दे दी है, समृद्धि की जरूरत है यीशु ने दे दी है, बुद्धि की जरूरत है यीशु ने दे दी है। जो भी चीज आपको चाहिए अब आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु ने, अब हमें लेना सीखना है। हालेलुया। तो जितने भी आत्मा की चलाए चलते हैं वे सब कौन है? परमेश्वर की। हम सब कौन है? परमेश्वर की। ठीक है, गलातियों बोलो, गलातियों 3:26। यहां लिखा है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की। अब यहाँ पे हमें फिर से बताया जा रहा है, बाइबल हमें फिर से सिखा रही है कि हम सब कौन है? परमेश्वर की। बहुत बार लोग कहते हैं ना, मैं परमेश्वर का दास हूँ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम दास नहीं, तुम अब क्या हो? संतान। अब हम दास नहीं, अब हम कौन है? हालेलुया। दास कभी भी संतान नहीं हो सकता और संतान कभी भी दास नहीं हो सकता। हालेलुया। दास और संतान बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है। आमेन। ठीक है, हम इसकी चौथी उसमें जाएंगे, चौथे चैप्टर में। गलातियों 4:6 पढ़ेंगे, 6 और 7। और जो तुम पुत्र हो, हाँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। एक सेकंड दीदी रुकना। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्रों के अंदर है। बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्रों के अंदर है। और वो आत्मा मुझे परमेश्वर को पिता कहने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया। मैं बताऊं क्यों? हम प्रार्थना जब करने जाते हैं तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं? मैं जब बहुत बार मैंने लोगों की प्रार्थनाएं सुनी है तो वो कहते हैं पिता परमेश्वर यहोवा तू सब कुछ करने वाला, सबसे शक्तिशाली, सबसे ये और सबसे वो। मतलब उनकी प्रार्थना ऐसे होती है, पहले उन्हें जो चाहिए ना वो उस पर नहीं आते, वो पहले बटरिंग करते हैं कि परमेश्वर को थोड़ी मक्खन लगाते हैं उसकी चीजें बताकर कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया। थोड़ी सी बटरिंग करते हैं, फिर हम परमेश्वर को बताएंगे अब मैं क्या लेकर आया हूँ। परमेश्वर इमोशंस के थ्रू काम नहीं करता। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों के थ्रू और अपने वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज, मेरे पास हियाव है कि मैं परमेश्वर को पिता बोल सकूं। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शख्स, एक बच्चा है जिसके पापा है एक इंजीनियर। क्या है? इंजीनियर। हालेलुया। और इंजीनियर है। अब जब उसके पापा घर से बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पूरे लोग, जितनी भी दुनिया के लोग हैं, उन लोगों की नजर उन्हें कैसे देख रही है? इंजीनियर। एक बहुत बड़ा इंजीनियर जिसने ये वाला पुल बनाया, जिसने वाली बिल्डिंग बनाई, जिसने ये करा वो करा, पूरी दुनिया उसे कैसे देख रही है? एक बहुत महान इंजीनियर। जिससे ही बच्चा उसके पास आता है वो उसे इंजीनियर नहीं, वो उसे क्या देखता है?
पिता। इसी तरह पूरी दुनिया परमेश्वर को बहुत रूपों में देख रही है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारी सबसे पहली नजर जो उस पर पड़ती है वो है पिता के रूप में। हालेलुया। हमारी नजर ये नहीं पड़ती कि तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, तूने ये कर दिया था, तूने, हाँ वो सब उसने करा है, परमेश्वर ने करा है, पर हम सबसे पहले जब देखते हैं तो हमारी अंदर से जो आत्मा है वो बोलती है पिता। हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमारे लिए परमेश्वर होने से पहले हमारा पिता है। हालेलुया। जैसे वो पिता इंजीनियर होने से पहले अपने बच्चे के लिए क्या है, पूरी दुनिया के लिए वो क्या है, महान इंजीनियर। इसी तरह परमेश्वर पूरी सृष्टि के लिए क्या है, महान परमेश्वर, पर अपने बच्चों के लिए वो क्या है, पिता। मेरे और आपके लिए क्या है, और बाइबल कहती है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो क्यों ना वो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमसे बहुतायत में प्रेम करता है, वो हमें कोई भी चीज क्यों ना देगा। हालेलुया। वो हमें क्यों ना देगा। आप में से ऐसे कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें ना देना चाहते? क्या है ऐसा कोई? ये नहीं। जब मैं दुकान पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ सबसे बेकार वाला खिलौना निकाल के दो, या फिर कहीं कपड़े लेने गए तो सबसे सस्ते कपड़े कौन से हैं वो निकाल के दो, मैं अपने बच्चों को लेके दूँ। कोई है? नहीं ना। हमारी जेब जितना अलाउ करती है हम उसमें बेस्ट खरीदते हैं। अगर मैं 100 खरीदने 100 रुपए वाला होऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बच्चे के लिए 110 120 का सामान ले लूं। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो पिता उससे भी बढ़ के करने वाला है। पर पता है क्या है, सिर्फ शैतान हमसे एक चीज है जो छुपा के रखना चाहता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। वो बार बार हमारे दिमाग से, हमारे अंदर से ये चीज निकालना चाहता है कि हम परमेश्वर की संतानें नहीं है, क्योंकि संतान के पास ही अधिकार है, और शैतान डरता है तो उन अधिकारों से जो संतानों को दिया गया है। शैतान और किसी चीज से नहीं डरता, शैतान डरता है उस अधिकार से जो पिता ने हमें दिया है। आदम के पास वो आया था अधिकार छीनने, यीशु के पास वो आया अधिकार छीनने, हमारे पास भी वो जो आता है वो ये क्या करना आता है, अधिकार छीनने। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है। आमेन। पुत्रों को दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है, और शैतान जानता है कि अगर कोई भी परमेश्वर का बेटा या बेटी अपने अधिकारों में जीने लग गया तो मेरा क्या हाल होगा। आज कई परिवारों में शैतान खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग पुत्र होना भूल रहे हैं। उन्होंने क्या करा, वो फिर से धर्म में आके परमेश्वर को एक, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, पिता है, यहोवा है, महान है, ये है, पिता है, पिता है। कौन है? पिता है। हालेलुया। और क्रोध करने वाला नहीं, बहुतायत से प्रेम करने वाला पिता है। आमेन। हालेलुया। अरे उसने अपना प्रेम दर्शाया, जो उसके पास एक लौती चीज थी उसने वो दे दी। आमेन। उसके पास देने के लिए सोना चांदी पता नहीं क्या कुछ नहीं था, पर उसकी सबसे अनमोल चीज थी, यहाँ तक कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और इससे बढ़ के क्या प्रेम दिखाए वो। और आज हम क्या कहते हैं, परमेश्वर क्रोधी है, परमेश्वर भून देगा, परमेश्वर ये कर देगा। परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आए, वो हमें बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया। यीशु आया ही ताकि हमें वो दंड से बचा सके, क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा हम में से कोई भी नहीं बच सकता था। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा जो नहीं, हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। नेक्स्ट वर्स।
इसलिए तुम अब दास नहीं, हालेलुया, तुम अब दास। अच्छा, आत्मा के आने से पहले यानी यीशु मसीह के रिजरेक्शन से पहले हम सब कौन थे? हालेलुया, हम सब कौन थे? पर जब आत्मा आ गया, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, तो हम सब कौन हो गए? हालेलुया। कितना सिंपल है कि उससे पहले दास थे और उसके बाद पुत्र बन गए। आमीन। उससे पहले दास थे और उसके बाद पुत्र बन गए। मूसा पूरी कोशिश करता रहा परमेश्वर को प्रसन्न करने की, और मूसा ने एक गलत काम करा, एक डंडा गलत मारा, और उसके साथ क्या हुआ कि वो उस प्रॉमिस लैंड में जहां परमेश्वर ने उसे भेजना था वो वहां नहीं जा पाया, क्योंकि वो क्या था? दास। हालेलुया। पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार करा, वो क्या बना? एक महान प्रेरित। हालेलुया। ठीक है। पौलुस जिसने बहुत सारे विश्वासियों का खून कर दिया, पर जैसे ही उसने यीशु पे विश्वास करा, वो क्या बन गया? परमेश्वर की। हालेलुया। और वही पौलुस ये लिख रहा है, क्या कह रहा है? इसलिए तुम अब दास नहीं हो। हम में से कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो दास नहीं है। हालेलुया। वो दास नहीं है। हालेलुया। हम सब कौन है? परंतु पुत्र है। कौन है? कौन है? विश्वास करने वाला, जिनके ऊपर आत्मा उंडेला गया, वो कौन है? और पुत्र के पास क्या है? पुत्र के पास क्या है? पुत्र के पास स्वयं इच्छा है। पुत्र के पास अधिकार है। पुत्र के पास स्वयं इच्छा है। दास के पास स्वयं इच्छा नहीं होती। दास वो ही करता है जो उसका मालिक कहता है, और उससे हटके कुछ नहीं करता। होता है ना, दास को अगर ये बोलो इतना साफ करना, तो इतना साफ करेगा। ये छोड़ देगा, वो सोचेगा कि मैंने ये कर दिया, भाई मेरा मालिक गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। हालेलुया। वो नहीं करेगा, वो इतना ही करेगा। पर पुत्र क्या करेगा? पुत्र इसे अपना देखेगा और इसे पूरा साफ करेगा, पूरा अच्छे से करेगा। जो भी काम करेगा पुत्र, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं किसी और का काम कर रहा हूँ, ऐसे करेगा जैसे मैं अपने घर का, अपने लिए काम कर रहा हूँ। हालेलुया। तो इसलिए तुम अब दास नहीं। अपने पड़ोसी से बोलो, तुम अब दास नहीं। हालेलुया। तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और जब पुत्र हुए, हालेलुया, और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा, किसके द्वारा? यानी पिता के द्वारा। किसके द्वारा? वारिस भी हुए। हालेलुया। हो जाओगे नहीं, जब तुम बहुत प्रार्थना करोगे, इतने दिन के उपवास रखोगे, तो तुम परमेश्वर के वारिस हो जाओगे। ऐसा लिखा है। जिस क्षण हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जिस क्षण हम ये जानते हैं कि हमें पुत्र होने का अधिकार मिल गया है, उसी क्षण हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। आमीन। बोलो, मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूँ। हालेलुया। जो कुछ मेरे पिता का है, वो सब कुछ मेरा है। पिता ने कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे छुपाया हो। हालेलुया। हम खोलेंगे पहला यूहन्ना 3:1। देखो बाइबल में कितनी बार लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। पहला यूहन्ना 3:1। हाँ, यहाँ लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान और हम है भी। हालेलुया। अगर कोई शक कर रहा है कि मैं हूं या नहीं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम हो भी। हालेलुया। हम सब कौन है? परमेश्वर की। हम सब कौन है? परमेश्वर की। हालेलुया। और संतान हमें किसने ठहराया है? हमारे विश्वास ने, जो हमने यीशु मसीह पे किया। हालेलुया।
है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम सब परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी, और हम हैं भी। और आगे क्या लिखा है, इसी कारण हालेलुया। अगर हम जाके किसी को कहीं हम खड़े हो और हम कहेंगे मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो संसार के लोग क्या कहेंगे, हाँ ऐसे ही कहेंगे ना। जब यीशु भी आके ये चीज बता रहा था तो क्या कोई यीशु पे विश्वास कर रहा था? हम पे भी कोई विश्वास नहीं करेगा, पर हम हैं। और शैतान बार बार हमारे दिमाग के अंदर यही डालना चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर हमसे उतना प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। ये शैतान है जो हमारे दिमाग में डालना चाहता है, पर आत्मा हमारे अंदर से कहता है हे पिता, हे अब्बा। हालेलुया। आत्मा हमें बार बार याद दिलाता है कि हम सब अब जो हैं वो परमेश्वर की क्या है, हम सब कौन है, परमेश्वर की। एक मत्ती की एक आयत है, हम खोलेंगे मत्ती 5:9। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो क्या कहलाएंगे, परमेश्वर की कौन, पुत्र कहलाएंगे। और जो लोगों के बीच में फूट डालने वाले हैं वो कौन है, हालेलुया, उदास है। ठीक है, फूट कौन डालता है, दास डाल देते हैं। ठीक है, दासों का काम ही होता है, वो अपने घर के अंदर 2 मालिक है तो वो एक बाप को जाके कुछ और बोलेगा, बेटे की बुराई करेगा, बेटे के पास जाके बाप की बुराई करेगा, और दोनों में, है ना, ये दास करता है। पुत्र क्या करेगा, अगर 2 जनों के बीच में लड़ाइयां हैं तो उन्हें, तो अगर हम परमेश्वर की संतानें हैं तो हम कौन है, बोलो मैं मेल कराने वाला हूँ। जो लोग परमेश्वर से दूर है मैं उनका परमेश्वर से मेल करवाने वाला हूँ। आपके पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों का आपने मेल करा दिया है, हालेलुया, कितने का मेल करा दिया। पुत्र है ना, हम क्या सोचते हैं मेल कराना ये है, 2 जनों की लड़ाई हो रही थी, बैठ गया बीच में, उनकी लड़ाई सॉल्व करा दी, मैं मेल कराने वाला। अधूरा मेल है। अगर तुमने उसका परमेश्वर से मेल करा दिया तो क्या लड़ाई होगी, क्या बुराई होगी, उल्टा वो भी तुम्हारे साथ मिलके मेल करवाने वाला बन जाएगा। अकेले काम मत करो, टीम वर्क करो, जाके लोगों को बताओ ताकि वो तुम्हारे साथ मिलके कर सके। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्हें अभी हमें परमेश्वर से मेल करवाना है। अच्छा, यीशु ने हमारा क्या कराया, परमेश्वर से मेल ही तो करवा दिया। यीशु मसीह ने यही तो कराया, जो मेल मिलाप की हमें सेवा दी गई है। वो मेल मिलाप की सेवा क्या है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन्हें जाके सुसमाचार सुनाना, उनका परमेश्वर से मेल कराना। क्योंकि मेल कराते ही वो क्या बन गए, परमेश्वर के पुत्र बन गए। पुत्र बनते ही उनके पास क्या आ गया, अधिकार आते ही वो क्या बन गए, राज्य के वारिस। हालेलुया। कितना सिंपल है, मेल कराया, पुत्र बन गया, पुत्र बनते ही अधिकार आ गया, अधिकार आते ही वारिस बन गया। अधिकारी के पास कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, वारिस के पास कभी गरीबी नहीं आ सकती। हालेलुया। ये है संपूर्ण सैल्वेशन, आमेन, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम पढ़ेंगे रोमियो 8:19। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि आज भी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का, ठीक है, परमेश्वर के पुत्रों के खड़े होने का नहीं, प्रकट होने का। प्रकट होने का मतलब पता है क्या है, जो अधिकार में चलता है ना वो राज्य को प्रकट करता है, वो अपने पुत्र होने को प्रकट करता है।
खाली अगर आप बोले मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ पर मैं घर पे सोता रहता हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ पर मैं राज्य के लिए कुछ नहीं करता, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो सृष्टि जो है ना करवा रही है, वो चाहती है पुत्र क्या करे, प्रकट हो। अगर कोई पुत्र है तो वो प्रकट होगा। हालेलुया। पुत्र क्या होते हैं, बोलो पुत्र प्रकट होते हैं। अच्छा, जिसके पास अधिकार है वो अपने अधिकारों में चलेगा ना, यानी वो अपने अधिकार के द्वारा क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, सामने आ रहा है। वो जो अधिकार है उनका इस्तेमाल कर रहा है, सब उस अधिकारों को देख रहे हैं, क्योंकि वो उन अधिकारों को जो परमेश्वर ने दिया है उन्हें प्रकट कर रहा है। हालेलुया, इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। इसी तरह जब हम वारिस बनते हैं तो जो वारिस होता है वो क्या करता है, प्रकट होता है। आमीन। जब हम वारिस बन जाते हैं और हम किसी को कमी में देखते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, उठा देते हैं। हालेलुया। क्या पुत्र क्या करते हैं, उठा देते हैं। कोई अगर मेरे पास 100 है और किसी को 20 की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, भाई प्रार्थना कर, प्रार्थना परमेश्वर देगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना परमेश्वर जरूर देगा, मेरी तरफ मत ध्यान दो, मैं बोलता हूँ परमेश्वर को देखो, वो देंगे, वो देंगे परमेश्वर करने। जब मैं पुत्र बना तो मैं उसे देने वाला भी बन गया। जब मैं जानता हूँ मैं इतनी बड़ी विरासत का मालिक हूँ तो मैं क्या बन गया, ऑटोमेटिक देने वाला, और देते ही मैं क्या कर रहा हूँ, उस शख्स को उठा रहा हूँ। हालेलुया। सिंपल है, सिंपल है। हम सब कौन है, परमेश्वर के पुत्र के पास क्या है, अधिकार होने के साथ क्या मिलती है उन्हें, विरासत। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, अब हम जाते हैं लूका पर, लूका 15 और उसकी 11 आयत, 11 से 32 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक पुत्र है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि एक पुत्र था जो उड़ाऊ पुत्र था। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने दिखाया कि वो कितना ज्यादा आपसे और मुझसे प्रेम करता है। उसने अपना दिल को हमारे आगे प्रकट किया। आमीन। परमेश्वर ने अपने दिल को हमारे आगे प्रकट कर दिया, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं बताते ना तो लोग यही समझ रहे थे कि वो पुत्र गलत था। आमीन। पता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से छोटे वाले बेटे ने कहा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। तो पिता ने डंडा निकाला और उसे सूतना चालू कर दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए? नहीं। पिता ने क्या दिया हमें, फ्री विल। क्या दिया हमें, क्या दिया हमें, हमारे चुनाव हम खुद लेते हैं। पिता जबरदस्ती नहीं करता है, पिता जबरदस्ती कान नहीं ऐड दिए उसके, चल यहाँ बैठ, मारा नहीं उसे, कुछ बुरा नहीं कहा उसे। क्या दिया, क्योंकि पिता जानता था जब ये जाएगा धक्के खाएगा, ये धक्के खा के सीखेगा। ये बड़ा वाला पुत्र ये मेरे अनुभव से सीख रहा है, ये छोटा वाला पुत्र ये धक्कों से सीखेगा। हालेलुया, ये धक्कों से सीखेगा। पिता ने कहा ये रहा तेरा हिस्सा, और उसने क्या करा, वो हिस्सा लिया और वो निकल गया। और उसने फिर क्या करा, उस सारी प्रॉपर्टी को उड़ा दिया। क्या करा, सारी प्रॉपर्टी को उड़ा दिया। नशे में, जुए में, व्यभिचार में उसने क्या करा, उड़ा दिया। इसी तरह हम भी करते हैं। मुझे वचन पता चल गया, मुझे सब पता, अब मेरे पास खुद के चुनाव है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसके राज्य के लिए कुछ करना है या अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए कुछ करना है। हालेलुया। अब मुझे राज्य के लिए कुछ करना है, अपने पिता और उसके राज्य को मैं पहला स्थान देके उसके, बहुत लोग कहते हैं ना मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता हूँ। आप लोग कहते हैं जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हो हाथ ऊपर करो। 2 जन मुझे ये बताए कि कैसे आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में। रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के प्रार्थना करना परमेश्वर को पहला स्थान बिल्कुल देना नहीं होता, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप तो सुबह उठ के प्रार्थना करता है परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। कैसे परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, धन्यवाद करके, ठीक है, हाँ,
ठीक है, एक और अपने हर एक काम के लिए उस पे निर्भर है। हर एक काम पे परमेश्वर पे निर्भर होना। वेरी गुड। और अरे पहला स्थान देते हैं ना, सबने हाथ ऊपर करा था, बताओ। हाँ जी भैया बताओ। धन्यवाद करके, ठीक है, हर एक काम के लिए विश्वास करके कि उसने हमें सब कुछ दे दिया। विश्वास करके कि उसने हमें सब कुछ दे दिया। और परमेश्वर को राज्य को पहला स्थान देंगे। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, परमेश्वर को पहला स्थान देना, जैसा दीदी ने कहा कि अपने हर एक काम में हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। पहली चीज परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, यानी ये जो मेरे बच्चे हैं, चाहे ये कितने गलत सही, पर मैं इनके लिए परमेश्वर पर निर्भर हूं। हालेलुया। मैं किस पे निर्भर हूं? मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं। मैं अब अपनी बुद्धि को नहीं चलाऊंगी, पर जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं इसके साथ वैसा करूंगी। हालेलुया, है ना। हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, ठीक है, पर चर्च को सबसे लास्ट स्थान दे देते हैं। कैसा हो सकता है? क्या हम पिता को पहला स्थान देते हैं और पिता के घर को? कैसा हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम पिता को पहला स्थान देते हैं पर पिता के कामों को दूसरा स्थान। ऐसा हो सकता है? अच्छा, जिन चीजों से मेरा पिता खुश होता है, क्या मैं वो करूंगा, या जिन चीजों से मेरा पिता दुखी होता है वो करूंगा? अच्छा, पिता सबसे ज्यादा खुश किस चीज में होता है? विश्वास से। वेरी गुड। और धन्यवाद से। और पता है, जब यीशु मसीह दृष्टांत को बता रहे थे, तो उससे पहले यीशु मसीह ने बताया था कि मेरी 100 भेड़ें हैं, एक खो जाती है तो मैं उस खोई के पीछे जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं खोई को ढूंढने जाता हूँ। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं। अब वही यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं। अब हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक भूख होनी चाहिए कि कौन खोए हुए हैं, ताकि हम उन्हें ढूंढ लाएं। हालेलुया। ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं है कि आप उन्हें कलीसिया लेकर आए। मैं कह रहा हूँ मत लाओ, पर हम पूरे दिन के अंदर कितने लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैं अगर राज्य को पहला स्थान दे रहा हूं तो मैं उसके राज्य के अंदर कर क्या रहा हूं? आमीन, हालेलुया। बहुत हम अपने जीवन को इसलिए नहीं आए कि हम आए हैं, हम क्रिश्चियन है इसलिए हम चर्च जाते हैं, ठीक है, हम कलीसिया आए हैं, हम कलीसिया में आके बैठेंगे, सुनेंगे, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, दुआ प्रार्थना करके चले जाएंगे और फिर अपने शरीर के चलाए अपने चलेंगे, अपने मन के चलाए जीवन बिताएंगे। पिता जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, पिता ने ना आदम के साथ जबरदस्ती करी, पिता ने ना उड़ाऊ पुत्र के साथ जबरदस्ती करी। जो उसने कहा वो उसी की मर्जी थी। पर यीशु था, यीशु ने क्या बोला? मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। शरीर कुछ और कह रहा था, पर यीशु पिता की इच्छा को जानता था। यीशु ने कहा, बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, जो परमेश्वर की इच्छा होगा। यीशु को हमेशा से पिता की इच्छा पता थी। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की सारी इच्छा उसके वचन में लिखी है। जो लोग कहते हैं ना, जैसा परमेश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा, नहीं, वचन में ढूंढो पहले इच्छा क्या है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं क्रूस पे जाऊं और सारी मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लूं। यीशु जानता था, इसलिए उसने बोला मेरी नहीं पिता की इच्छा पूरी हो। और आज हम ऐसे बोलते हैं, बस जो परमेश्वर की इच्छा हो, हमें नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या जो, और फिर अपने मन के चलाए चुनाव लेते हैं, फिर गड्ढों में पड़ते हैं और फिर कहते हैं यार प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी इच्छा उसके वचन में है। आपकी लाइफ का हर एक डिसीजन यहाँ से आना चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक डिसीजन यहाँ से आता है। हालेलुया, ठीक है। तो जब हम उसको पहला स्थान देते हैं, हम उसके राज्य को पहला स्थान देते हैं, उसके घर को पहला स्थान देते हैं, हालेलुया, उसके वचन को पहला स्थान देते हैं। और मैं जब भी किसी से बात करता हूँ कि आप परमेश्वर को पहला स्थान कैसे देते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता हूँ, वेरी गुड, और फिर 4 से 5 प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने मन की जिंदगी जीता हूँ।
क्योंकि मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया। पहला बर्थडे पार्टीज में देखता हूँ, ऐसे बर्थडे पार्टीज है, बर्थडे हो रहे हैं, मतलब खूब गाना नाच सब कुछ एक A to Z सब हो रहा है, और उसके बाद जब प्रभु हम आपको पहला स्थान देते हैं, पहले मेहमान आता है, और उससे पहले जो मौसा जी आते हैं, अरे मौसा जी आमेन, क्या कर रहे हैं हम? धर्म के बंध गए हैं, हम रटी रटाई चीजों को कर रहे हैं, हम दिल से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा रट लिया है, इसलिए कह रहा हम प्रभु आपको पहला स्थान आप दे नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी 0% दे रहे हैं, पर बात दिखाने के लिए हम प्रभु आपको पहला स्थान दे रहे हैं। पहले मेहमान हमारे यहाँ पे, बहुत सारे मेहमानों को हम पहले स्वागत कर रहे हैं, होता है ना, मेरे साथ भी होता है, मैंने भी सीखा है, गलती करी सीखा, आत्मा ने बताया कि तूने सच में मैं पहला मेहमान हूँ, मेरे साथ हुआ है, आत्मा ने कहा सच में मैं पहला मेहमान हूँ, क्या सच में मेरे को पहला स्थान दिया? और फिर जब हम टटोलते हैं ना अपने आप में, फिर हमें पता चलता है क्या मैंने सच में पहला स्थान दिया है या सिर्फ मैं कहे जा रहा हूँ। हालेलुया, बोलो मैं पुत्र हूँ इसलिए पहला स्थान बाप का है। हालेलुया, सिर्फ पुत्र ही जानता है कि पहला स्थान बाप को कैसे दिया जाता है। आमेन। हाँ, तो ये उड़ाऊ पुत्र इसने अपने पिता से कहा कि जो कुछ मेरा है वो मुझे दे, और पिता ने दे दिया, और ये जाके निकल गया, और उसने सब कुछ जाके उड़ा दिया, सारा कुछ वेस्ट कर दिया। और फिर इसके इतने बुरे दिन आ गए कि ये सुअरों के साथ क्या कर रहा था? खा रहा था। सुअरों के खाने में से क्या कर रहा है? खा रहा है। और पिता इसका इंतजार कर रहा है। पिता क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिता जानता था मैंने भेजा है, ये धक्के खाएगा, गलती करेगा, गलती से सीखेगा, पर वापस जरूर आएगा। पिता उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अरे बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, है ना। मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे शारीरिक पिता मुझे इतने अच्छे से जानते हैं, तो कितने अच्छे से हमारा स्वर्गीय पिता हमें जानता है। हालेलुया। ठीक है, पिता क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। फिर बाइबल कहती है कि वो अपने आपे में आया और उसने कहा कि मेरे पिता के यहाँ कितनी सारी भोजन वस्तु है, वहां के तो नौकर भी इतने अच्छे से खाते हैं। और वो कहने लगा कि मैं वहां जाके कहूंगा कि पिताजी मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में गुनाह कर दिया है, और अब तू मुझे ना बेटा नहीं दास के तौर पे धरने में नौकर बन के रह लूंगा, बस मेरे को खाना मिल जाना चाहिए। पुत्र के अंदर दास होने की मानसिकता आ गई। क्या करते ही? गलती करते ही, जैसे ही हमसे गलती होती है पहली मानसिकता हमारे अंदर क्या आ जाती है? दास होने की। जैसे ही उसने गलती करी ना, उसे अपनी गलती पता चलती ही उसने क्या कहा? अब मैं दास बन जाता हूँ। हालेलुया। गलती होती अब मैं दास। जब तक मैं वचन पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं पुत्र हूँ, और जैसे ही एक गलती अब तो मैं दास हूँ, दास की तरह ही चलता हूँ पिता के पास। हालेलुया। दास नहीं, बोलो मैं पुत्र हूँ। अब वो जाता है पिता के पास। बाइबल बता रही है वो जा ही रहा था कि पिता ने उसे देखा। पिता ने क्या करा? उसे देखा, और पिता भागता हुआ उसके पास गया, उसे गले लगाया और उसे चूमना चालू कर दिया। हालेलुया। और वो कहने लगा पिताजी मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। और पता वो कह जा रहा था, और पिता पता क्या कर रहा था? पिता कह रहा था अपने नौकरों को बुलाकर, जब पुत्र वापस आया तो नौकरों को बुला के इसके लिए सैंडल्स लेकर आओ, इसके लिए अच्छे वस्त्र लेकर आओ, इसके लिए अंगूठियां लेकर आओ। हालेलुया। सैंडल दर्शाती है परमेश्वर ने उसे वो स्थान, पुत्र होने का स्थान वापस दे दिया। हालेलुया। अंगूठी दर्शाती है परमेश्वर ने जो अधिकार उसके थे वो अधिकार वापस दे दिए। हालेलुया। और वो जो वस्त्र था, पता है क्या बाइबल में लिखा है? हमारे धर्म के काम मैले चितड़े कपड़ों के समान है। जो वो अपने कर्म के मैले चितड़े कपड़े पहना था ना, परमेश्वर ने उसे हटा के अपनी धार्मिकता उसे पहना दी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? उसे अपनी धार्मिकता पहना दी। जिस मूसा से परमेश्वर ने कहा था चप्पल उतार क्योंकि वो दास था, अरे उसने तो लाख समुद्र पार करा, परमेश्वर ने उसे ऐसे आके मिला। उस मूसा से कई ज्यादा बढ़ के परमेश्वर ने हमें बना दिया है। हालेलुया। उस एलिया से कई ज्यादा बढ़ के परमेश्वर ने हमें बना दिया है। उस यूसुफ से कई ज्यादा बढ़ के परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। उस नोहा से कई ज्यादा बढ़ के परमेश्वर ने मेरे और
लोगों को बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन। आत्मा के चलाए चलना लोग, किसके चलाए? आत्मा के चलाए चलना। आमेन। पिछले हफ्ते हमने सीखा था ना कि आत्मा हमें परफेक्ट बना देता है। जैसे हमारा पिता परफेक्ट है, जब वो हम में आके रहने लगा तो हम जिस काम को करेंगे हम परफेक्शन के साथ करेंगे। आमेन। हालेलुया। अब उससे जो गलतियां हुई, पिता गया, पिता ने उसे चूमा, है ना, वो बोलता रहा, पिता चूमता रहा, वो बोलता रहा, पिता चूमता रहा। पिता ने उसे कपड़े दिए, सब कुछ करा और अब उसके लिए एक पार्टी अरेंज कर दी। आमेन। एक पार्टी हो रही है और क्या है, एक बड़ा बेटा आया, बड़े बेटे ने देखा कि ये पुत्र, इसने तो ये सब करा, मैं तो साथ रहा, मेरे को तो आज तक कुछ मिला नहीं, इसको ये सब कुछ दे दिया। पिता कह रहा जो मेरा था वो बेटा सब कुछ तेरा ही है, जो मेरा था वो सब कुछ तेरा ही है, पर ये जो मर गया था ये जी उठा। जब हम पिता से दूर होते हैं तो हम मर जाते हैं। हर एक शख्स जब इस वचन से दूर होता है तो वो, आपको कितना वचन पता हो, पर जब आप वचन से दूर होते हो, पिता के रिलेशनशिप से, पिता पुत्र के रिलेशनशिप से दूर होने लगते हो, तो मृत्यु हमारे अंदर आने लगती है। शारीरिक मृत्यु के साथ साथ आत्मिक मृत्यु भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम दूर होते जा रहे हैं। दूर, यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में नहीं बनी होती वो क्या करती है? काट दी जाती है। जो डाली मुझ में नहीं बनी होती, जो डाली मुझ में नहीं बनी होती, यानी ये डाली की स्वयं की इच्छा है कि उसे बने रहना है या नहीं बने रहना है। परमेश्वर ने हमें स्वयं की इच्छा दी है, क्या मुझे वचन पढ़ना है, क्या मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता में बने रहना है या नहीं बने रहना है, यह हमारे ऊपर है। परमेश्वर थोपता नहीं है। हालेलुया। पिता से दूर जाने का मतलब यह है कि हम मृत्यु की ओर बढ़ गए। आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना कि पिता से दूर जाना मतलब परमेश्वर से दूर जाना, मृत्यु की ओर बढ़ना। यीशु के पास आना जीवन और बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन, यीशु से दूर यानी मृत्यु की ओर। हालेलुया। तो यह वचन हमें सिखाता है, बताया कैसे वो बुढ़ाऊ पुत्र मृत्यु के करीब जा रहा था, मर गया था पर अब जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। हम में से बहुत से थे जो मर गए थे पर अब जी उठे। और पता स्वर्ग के अंदर एक जश्न मनाया जाता है जब हम ऐसे किसी खोए को ढूंढ लाते हैं। आमेन। तो कौन नहीं चाहता? मैं आपको ये ना ये आत्मिक सिद्धांत बता रहा हूँ, ये सत्य है जो कभी नहीं बदला जा सकता। जब भी हम किसी आत्मा को बचाते हैं, जब भी किसी आत्मा को बचाते हैं तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। और बाइबल कहती है कि हम चमकने वाले होंगे। क्या होंगे? चमकेंगे हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, हमें अपने भाइयों को जो दूर हो गए, जो अपने पेड़ से, जो दाग लता से काट दिए गए, जो अलग हो गए, अब हमें उन्हें लाके दोबारा जोड़ना है। आमेन। उन्हें लाके दोबारा उस राज्य के अंदर प्रवेश कराना है। आमेन। और इस बार जब वो आएंगे ना खोए हुए, तो हम जो पिता के साथ बने हुए थे, हम साथ में मिलके जश्न मनाएंगे। हालेलुया। बोलो, हम सब साथ में मिलके जश्न मनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये तो कुछ नहीं था, ये तो शराब पीता था, ये कहाँ से आ गए चर्च, ये तो इतने बुरे लोग थे, इनके परिवार की हिस्ट्री पता है आपको, ऐसी बात करना मर गए। पर जिस घड़ी वो विश्वास करते हैं, परमेश्वर की नजर में वो जी गए हैं और परमेश्वर के पुत्रों की नजर में भी वो जी गए हैं। पर संसारिक लोगों ने वही देखेंगे, ये शराबी था, ये ऐसा था, ये वैसा था, इनका परिवार ऐसा था। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए जो पुत्र होंगे, वो कहेंगे ये मेरा भाई था जो मर गया था, आज जीवित हो गया है। हालेलुया। और हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझसे प्रेम किया है, कि तूने मुझे चुन लिया है, तूने अपनी आत्मा से मुझे भरा है, तूने अपने आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का तेज इस समय उठेगा जा रहा है।
ओ रसे को रंगाना मामा के ऊपर से को रंगाना बाबा। इस समय परमेश्वर का तेल कुछ सरों के ऊपर उंडेला जा रहा है। रांदा बासे को रामा दा 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 रीता लामो से को रांदा मामा मामा। कम ऑन, आप महसूस कर पाएंगे कि आपके सर के ऊपर वो तेल उंडेला जा रहा है, वो अभिषेक उंडेला जा रहा है। रे बाशे को रांदा मामा। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी संतानें हो जिनसे मैंने प्रेम किया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी संतानें हो। रे दादा मोसे को राधा बाबा बजे ओ राधा लामा मामा दादा दादा दादा। दुश्मन के जुए तोड़ने के लिए मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूं। दुश्मन का जुआ तोड़ने के लिए मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूं। कौन इस समय वो तेल उंडेला जा रहा है। रिसीव करे आपके सरों के ऊपर। अगर आप उस अनॉइंटिंग के लिए भूखे हैं तो वो तेल आपके सर पे उंडेला जा रहा है। ए राधा लामा से ओ शेको रबा दे रो ब्रे से को राधा लामा दे ओ दाला बादे दे 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 री दाला बाबा बाबा बादे रे दाला मामा 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 दे। सामर्थी योद्धा, सामर्थी योद्धा, सामर्थी संतानें, अधिकार में चलने वाली संतानें, अधिकार में चलने वाली संतानें, विरासत में राज्य करने वाली संतानें, अधिकार में चलने वाली संतानें। राधा लाबाशे शो राधा लाबादे राधा लाबादा। कम ऑन, रे दाला मोसे पूरा मामा दे रे दाला बाबा बादा दादा। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, आपके ऊपर उतर रहा है, आपके ऊपर उतर रहा है, आपके ऊपर उतर रहा है। ये अनॉइंटिंग परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं, ये तेज परमेश्वर स्वयं डाल रहे हैं आपके हाथों के ऊपर, आपके सरों के ऊपर। राधा लंबा दे रे बेशे को राधा लंबा दे रीदा लंबा मामा मामा। बड़े इवेंजलिस्ट परमेश्वर खड़े कर रहे हैं, बड़े इवेंजलिस्ट परमेश्वर खड़े कर रहे हैं। उसके राज्य के अंदर परमेश्वर आपको बड़े इवेंजलिस्ट बना रहा है। रीदा लामा से को राधा लामा दादा दादा दा रे दादा मामा 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 दे रे दादा मामा 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 दे। इस समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ एक वस्त्र है, एक कोट है, कोट जो परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक शख्स को पहना रहे हैं। एक कोट पहनाया जा रहा है, एक वस्त्र पहनाया जा रहा है। जैसे यीशु मसीह वस्त्र पहनते थे, कुर्ता कहते थे, एक वैसा कुर्ता परमेश्वर आपको पहना रहे हैं। और वो आपके सारे पापों को, सारे अधर्म को छुपा के वो दर्शा रहा है कि कैसे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता पहना दी है। और वो वस्त्र सफेद नहीं बल्कि लाल है।
जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय मैं अधिकार देता हूँ हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक कमजोरी के ऊपर और हर एक नकारात्मक विचार के ऊपर, शैतान के बोले गए हर एक झूठ के ऊपर। एक एक शरीर को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, सर से लेके पांव तक चंगा हो जा। सर से लेके पांव तक चंगा हो जा। सर से लेके पांव तक चंगा हो जा। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. चंगा हो जा, चंगा हो जा। हर एक बीमारी, हर एक मानसिक बीमारी, हर एक अंतड़ियों की बीमारी, हर एक एलर्जी, हर एक साइरोसिस, यीशु के नाम से चंगा हो जा, चंगा हो जा। हर एक कमजोरी,
कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत क्या हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत क्या हो रहा है। आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। कुछ हो गया है, नया हो गया है, अद्भुत क्या हो गया है, वो कुछ हो गया है, नया हो गया है, अद्भुत क्या हो गया है। आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जिस आशा के साथ आप यहाँ आए थे, पिता उस हर एक आशा को पूर्ण करके भेज रहा है, अपने पुत्र होने का अधिकार देके भेज रहा है। जाओ और जाके प्रभुता करो, जाओ और जाके प्रभुता करो, जाओ और जाके राज्य करो। ये पृथ्वी पिता ने अपने हर एक संतान को दी है। जाओ और जाके उसके राज्य को फैलाओ, जाओ और जाके खोए को वापस लाओ। बड़े मछुआरे यीशु के नाम से मनुष्य को पकड़ने वाले बड़े मछुआरे, हालेलुया, या अनॉइंटिंग परमेश्वर भेज रहे हैं बड़े मछुआरों की, हालेलुया। आत्मा जहां जाल डालने को बोलेगा, बस जाल को फेंक देना, गोटे भर जाएंगी। मनुष्य को पकड़ने वाले, परिवार के परिवार को विश्वास में लाने वाले, कुनबों को विश्वास में लाने, गांवों को बदलने वाले परमेश्वर को अनॉइंटिंग भेज रहे हैं। और वो आपके लिए है, क्योंकि आप साधारण नहीं, आप उसकी संतानें हैं, आप उसकी संतानें हैं। विश्वास करें, ये अभिषेक आपके लिए खोला गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम पिता के घर में है तो आज आनंद मनाना तो जरूरी है। हालेलुया। पिता के घर में एक चीज की कमी नहीं है, वो है आनंद की भरपूरी यहाँ पे है। हालेलुया। पिता के घर में क्या है? कितने लोग जानते हैं कि वो खोए हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें ढूंढा। हालेलुया। तो जब उस पुत्र को लाया गया था और घर में जश्न मना रहे थे, तो सारे जो लोग थे वो जश्न मना रहे। पुत्र क्या कर रहा था? भाई बता रही, पुत्र उनके बीच मगन होकर नाच रहा था, क्योंकि वो जानता था मैं खो गया था, मैं वापस आ गया। अगर आप अपने आप को वैसे देखते हैं कि मैं खो गया था, पिता मुझे वापस ले आया है, तो आज मगन हो जाओ। हालेलुया, मगन हो जाओ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी